हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज जो हम टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स बुक में। यदि आपको मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर नहीं आता होगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही रॉन्ग हो सकता है। मैंने इसलिए ऐसा बोला है क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं कहीं ना कहीं ऐसा होगा, ब्रैकेट होगा उसमें, या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन साथ में होगा, या डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में होगा। और यदि आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता होगा तो आप कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स कर देंगे और जिसके कारण वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट इसका जो मेन है सबसे पहले वो है BODMAS, वी BODMAS। हमें उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके फुल फॉर्म्स में आपको बताती हूँ। वी BODMAS में क्या रहता है, सबसे पहले हम वी यूज करते हैं। वी फॉर होता है विनकुलम, इसको हम बार भी बोलते हैं। और इसका जो साइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो अगर ये किसी नंबर पे लगी होती है, सपोज जैसे कि हमारे ब्रैकेट्स जो होते हैं, ब्रैकेट्स में क्या होता है, सबसे जो हमारा ये साइन होता है स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट। इसके बाद क्या रहता है हमारा, ये मिडिल ब्रैकेट रहता है। मिडिल ब्रैकेट के बाद ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट रहता है, कर्व ब्रैकेट। ये हमारे ब्रैकेट के 3 टाइप्स होते हैं। जब ब्रैकेट के 3 टाइप्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद भी हमें एक और ब्रैकेट की नीड होती है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इस साइन को यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं या फिर विनकुलम बोलते हैं। ये एक तरह से एक आपका ब्रैकेट ही है, बस आपको ब्रैकेट की तरह शो नहीं हो रहा है, बट ये इसका वर्क जो है वो पूरा ब्रैकेट जैसा है। मींस 3 साइन आपके ये हो गए। और यदि आपके पास सपोज एक और यहाँ पे कोई संख्या लिखी है और आपको शो ब्रैकेट आपके पास नहीं है तो आपको इस तरह से शो करना होगा। ये कहलाता है आपका वी। और इसका मतलब ये नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते -4 -2 ऐसे नहीं बोल सकते। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप मन में इमेजिन करेंगे कि ये 4 - 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स 4 - 2 2। तो ये बार सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब फिर 5 - 2 होगा। इस तरह से इस साइन का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आया बी को हम बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद आया आपके पास ओ मतलब होता है ऑफ का मोस्टली साइन मल्टीप्लाई ही होता है, ऑफ का साइन। बट जब हम क्वेश्चंस में करेंगे, अगर क्वेश्चन में ऑफ भी है और मल्टीप्लाई भी है तो आपको ऑफ पहले सॉल्व करना होगा और मल्टीप्लाई बाद में। अब उसके बाद आता है डी फॉर हो गया आपका डिवीजन, एम फॉर हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर हो गया एडिशन और एस फॉर हो गया सब्ट्रैक्शन। इससे आपको क्या समझ में आया कि क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में ये 7 सारे आपके सिंबल्स यूज होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपका डिवाइड आ गया और मल्टीप्लाई आ गया और आपका ऑफ आ गया। तो अगर आपको BODMAS आता होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑफ पहले सॉल्व होगा, उसके बाद आपका डिवाइड सॉल्व होगा और उसके बाद आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो इस तरह से हमें इस रूल की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह के मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने बोर्ड पे 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो रिलेटेड किससे हैं, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। और इनमें मोस्टली आपका कौन सा रूल लगेगा, वी BODMAS लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारा ये फर्स्ट है, एक सबसे जो हमारा बिग ब्रैकेट होता है, आफ्टर उसके कौन सा है, कर्ल ब्रैकेट है और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है और उसके बाद ये आपका आ गया बार का साइन। तो आप सबसे पहले याद रखिए कि सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। तो आप ये नहीं मानेंगे कि ये -8 - 6 लिखा हुआ है, इसको आप मानेंगे 8 - 6। जब आपने 8 - 6 किया तो आपको कितना मिल गया, इसको सॉल्व करके 2 मिल गया। इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने पे आपको 2 मिला और 10 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो 10 - 2 किया तो कितना हो गया, आपको 8 मिल गया। जब आपको 8 मिला और ब्रैकेट ओपन किया तो आपका माइनस का क्या हो गया, 8 हो गया और बाहर कितना लिखा हुआ है 12। 12 में से जब आपने 8 सब्ट्रैक्ट किए तो आपको कितना मिला, 4। मतलब इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपने ये वाला ये ब्रैकेट सॉल्व किया 4,
तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे और 6 बाहर लिखे हुए हैं। 6 माइनस 4 किया तो आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया, और बाहर कितना लिखा है 4 माइनस 2, इट मीन्स आंसर क्या आ गया आपका 2। अब आप देखिए मैंने इसको कितनी देर में सॉल्व किया। क्वेश्चन दिखने में हमें बड़ा लग रहा है बट ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है। आप इसको सबसे पहले जो आपका सबसे स्मॉल ब्रैकेट है उस ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से स्टार्ट, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, इसको नहीं देखेंगे, हम ये मानेंगे ब्रैकेट के अंदर है, तो 8 माइनस 6 किया तो हमें 2 मिल गया। 2 को 10 से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 मिला। 8 को 12 में से सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे ही हमारे पास एक डिजिट आ जाती है, अगर हमारे सिंबल खत्म हो जाते हैं और वो एक नंबर में चेंज हो जाता है तो हमें ब्रैकेट को ओपन करना होता है, और ब्रैकेट के बाहर जो साइन होता है फिर उस साइन को हम यूज करते हैं। तो हमने यूज किया तो क्या हो गया, यहाँ पे 12 माइनस 8 हो गया। 12 माइनस 8 किया तो 4 मिला। अगेन हमने ब्रैकेट ओपन किया तो 6 माइनस 4 हमें 2 मिला। फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो 4 माइनस 2, हमारा आंसर आ गया 2। आप देखिए मैंने ओनली इतनी बार लिखा है, और अगर मैं चाहती तो ये भी स्टेप नहीं लिखती। अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें इन स्टेप की भी जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट यहीं से करेंगे। 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 2 8, 12 माइनस 8 4, 4 6 माइनस 4 2 और 4 माइनस। अच्छा, सेकेंडली मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, कई बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ब्रैकेट के बाहर में हम कौन सा साइन यूज करें और कैसे करें, तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कभी भी आपका ब्रैकेट लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर नंबर है, सपोज यहाँ पे 4x माइनस 2y है और बाहर ब्रैकेट माइनस का है, तो जब भी हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के साइन आप ये याद रखो कि अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और अगर प्लस का साइन है तो एज यूजुअल रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 2y हो जाएगा। बस अब आपके अपने माइंड में केवल इतनी सी बात ये दिमाग में रखो, क्या कि अगर बाहर माइनस है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर वो प्लस का साइन है तो वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लस में नो चेंजेस और माइनस में साइन अपोजिट, बस इतना दिमाग में रखिए, कुछ नहीं, क्योंकि इसके रूल्स होते हैं कायदे से कि अगर माइनस से होता है तो उसका मल्टीप्लाई होता है, वो प्लस बन जाता है, और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। एक बात आप याद रखिए। अब उसके बाद आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 9.6 मल्टीप्लाई 3/2। अब आपने सीखा था बोर्ड मास में डिवाइड पहले आएगा तो पहले आप डिवाइड करेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑफ भी है। तो क्या होता है, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन में मैं 2 स्टेप एक साथ करूंगी। कैसे, एक में ये पार्ट भी सॉल्व करूंगी और एक में ये पार्ट भी सॉल्व करूंगी। लेकिन आपका कहना तो ये है कि मैम आपने तो पहले बोला था कि बॉड मास के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आपको ऑफ सॉल्व करना है, आफ्टर दैट आपको डिवाइड सॉल्व करना है, तो आप 2 पार्ट कैसे कर सकते हो। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर प्लस माइनस से वो संख्या को कर दिया जाता है तो वो एक तरह से वो सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये 3 पार्ट में नंबर लिखे हुए हैं। पहला पार्ट आपका ये हो गया, सेकंड पार्ट आपका ये हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया। प्लस माइनस जो क्या होती है, वो संख्या को सेपरेट कर देती है। लेकिन यदि एक ही संख्या चल रही होती, सपोज यहाँ पे प्लस नहीं होता और यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड होता, तो सबसे पहले मैं ऑफ सॉल्व करती, ऑफ सॉल्व करने के बाद फिर डिवाइड करती और फिर मैं मल्टीप्लाई करती। बट इस केस में मैं क्या करूंगी, इसको भी सॉल्व करूंगी और मैं इसको भी सॉल्व करूंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसको सॉल्व करना चालू किया तो क्या होगा, ये वाली चीज डिवाइड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप 7.2 लिख देंगे, और यहाँ पे जो ऑफ लिखा है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन। मैं 2 स्टेप एक साथ सॉल्व करूंगी। यहाँ पे मैंने किया, दोनों में डेसिमल का एक नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल का एक नंबर है, तो हमारे डेसिमल हटके अगर आपको नहीं है ज्यादा नॉलेज डेसिमल की तो आप डेसिमल कट कर दीजिए, और ये 36 बन जाए 36, और 36 2 जा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ पे 2 आया, 2 से आपने इसको कैंसिल किया, 2 1 जा 2, और ये आपका क्या आ गया 4.8 आ गया, 2 8 जा 16। और यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया तो ये कितनी टाइम्स चला जाएगा, 18 से 6 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ पे 0.6 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, तो 0.6 हो जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास क्या आ गया सॉल्व करके,
4.8 प्लस 0.6 और माइनस 1/10 लिखा है, इसको हम 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं? जब भी हमें डिवाइड में जीरो होते हैं, जैसे 10 हुआ या 100 हुआ या फिर 1000 हुआ, तो आप मान के चलिए कि उसको अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो और ऊपर वाली संख्या में आप डेसिमल लगा सकते हो जितनी भी जीरो है। यहाँ पे अगर एक जीरो है तो आप 0.1 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 जीरो होती, सपोज ये लिखा होता 1/100 तो इसको आप 0.01 लिख सकते थे। तो इस तरह से मैंने 0.1 लिखा, उसका रीजन ये था 0.1 लिखने का क्योंकि मेरे सारा ही आंसर पॉइंट में चल रहा है। तो पॉइंट में देखो यहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक दो नंबर डेसिमल में, तीसरा नंबर आप अपॉन में करो। कहीं कहीं हो सकता है कि आपके फ्रैक्शन में हुआ तो आपको डेसिमल वाले को भी फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा। ऐसा नहीं होता है कि नहीं हमें ये मालूम है तो हम ये करेंगे, ये नहीं। आपको अपना माइंड पूरा ओपन रखना पड़ेगा और सॉल्व करना होगा। और ये चीजें तभी पॉसिबल होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे आपने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने पे आपको कितना मिल गया? 8 को 6 में प्लस करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद है दोनों नंबर, तो 6 और 8 हो गए आपके 14 और ये हो जाएगी एक कैरी आएगी तो 5.4। 5.4 में से आपने 0.1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आ गया? 5.3। ये आपका आंसर हो गया 5.3। इन दोनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या कि अगेन एक्सप्लेन करूं मैं? अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने देखा अगेन हमें यही है 5 यहाँ पे बार। हमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले अपने नेचर में ये डाल लीजिए। आपके क्वेश्चन कुछ तो ऐसे हैं, आपको कौन से क्वेश्चन पे अटेंशन देना होता है? रीड करना। जैसे परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, उसमें हमें पूरा रहता है, उसको रीड करना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है कि क्या करना है। बट जब जैसे आपके सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप पहले बहुत अच्छे से कर चुके हो, आपको मालूम है इसमें होना ही यही है, तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं और टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। आपको बस करना है, स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका बार का साइन है, तो जब जैसे ही ये बार ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब आपने ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये 2n हो गए और ये क्या हो गया? माइनस का m हो गया। अब जब आपने ये ब्रैकेट ओपन किया तो n और ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पे माइनस का n मिल गया और प्लस का m, तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? m प्लस का मिलेगा और माइनस का n मिलेगा। अब ये ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करते ही माइनस का m हो गया और प्लस का n हो गया और बाहर भी यही लिखा हुआ था। अब ब्रैकेट ओपन हो गया है तो यहाँ पे क्या है? इसका ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का m हो जाएगा और माइनस का n। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ अगर बाहर माइनस है तो वो अंदर के साइन को चेंज कर देगा। तो ये दोनों प्लस के थे तो ये दोनों माइनस के हो गए और बाहर क्या लिखा हुआ? n लिखा हुआ है, तो n और n ये आपस में कैंसिल हो गए। अब बाहर यहाँ पे हमने देखा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था तो इसको भी हमें यहीं पे लिखना पड़ेगा 2m। ये माइनस का m मिलके क्या बन गया? माइनस के 2m और यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लस के 2m। तो ये माइनस के 2m और प्लस के 2m कैंसिल। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ये हमारे एडिशंस के रूल होते हैं। इसका क्या रहता है रूल का कि अगर एडिशन में दो संख्या माइनस की हैं तो वो आपस में काउंट होती हैं बट सिंबल माइनस का आता है, क्योंकि कुछ हमारे रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, कुछ होते हैं हमारे एडिशन के। तो ये जो रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये मल्टीप्लिकेशन का था, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो हुआ था और यहाँ पे मैं आपको एडिशन का रूल बता रही हूँ कि जब हम कोई दो नंबर सपोज ऐसे लिखे हुए हैं -4 और -5, तो हम इन दोनों को काउंट करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 5 में से 4 माइनस कर दिया 1 लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। माइनस माइनस ऑलवेज अगर साइन सेम है तो उनको हम प्लस करेंगे। तो 4 और 5 को अगर आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 9, बट साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस के 9 हो जाएंगे। बट इसी केस में यदि आपका -4 और +5 होता, जब भी साइन अपोजिट होंगे तो हमेशा आप माइनस करेंगे, हमेशा। आपको ये देखना है किसकी संख्या बड़ी है। आपने देखा प्लस की बड़ी है तो प्लस का 1 आ जाएगा, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी केस में यदि 5 माइनस के होते और प्लस के 4 होते तो माइनस का 1 आता, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो आपको ये एडिशन के रूल होते हैं कि अगर एक जैसे साइन है तो आपको प्लस करना है, अगर साइन अपोजिट है तो आपको हमेशा क्या करना है? माइनस करना है, लेकिन साइन उसका आएगा जिसकी संख्या बड़ी है।
अब हम आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था, -2m यहाँ पहुंच गए थे। इसके बाद हमें यह सॉल्व करना है, यहाँ पे आ गए हम, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब ये दोनों तो कट गए, कटने के बाद क्या हुआ, ये तो 0 हो गया अंदर ब्रैकेट में, और बाहर लिखा हुआ n माइनस, तो n माइनस 0 मतलब n आ गया, तो हमारा आंसर क्या आया, n आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होगा वैसे। और दिखने में क्वेश्चन कितने लैम्दी लग रहा है, देखते ही लगता है करें कि नहीं करें, छोड़ दें ऐसे क्वेश्चन को, तो क्यों करें, इतना लंबा सवाल है, कहीं ऐसा ना हो 1 मिनट ले ले। बट ये क्वेश्चन 10 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंदर बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 10 सेकेंड तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये 1-2 सेकेंड का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने स्पेस भी इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आपको लग रहा है क्वेश्चन इतने लेंथी हैं तो मुझे स्पेस छोड़ना चाहिए था, बट मैंने स्पेस बहुत कम छोड़ा है। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे ये सेम लिखे हुए हैं बिल्कुल, बस कितना अंतर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे किसका साइन है, ऑफ का साइन है। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमें मालूम है डिवीजन जब होता है तो डिवीजन किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और डिवीजन के बाद वाली संख्या अपोजिट हो जाती है, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि डिवीजन के केस में जो हमारा बाद का फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। और जहां नीचे वाले आए हम, तो नीचे हमने पढ़ा था वी बॉडमास, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन था इसलिए हमने डिवीजन सॉल्व किया, बट यहाँ पे डिवीजन और ऑफ है तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो हमने सॉल्व करना चालू किया। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए और ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10 हो गया। तो हमारे पास आ गया 7 3 जा 21 और अपॉन में आया 10, और नीचे हमने जब सॉल्व किया तो हमारा क्या हो गया, 5 3 जा ये बन गया 15। अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, डिवाइड को करें, या फिर बोलिए मल्टीप्लाई करना है तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड को चेंज किया। तो डिवाइड को चेंज करते ही क्या हो जाएगा, या हम पहले कर देते हैं कोई कंफ्यूजन ना रहे, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, नीचे 7/2 डिवाइड, अब तो चेंज कर दूं डिवाइड को मल्टीप्लाई में क्योंकि अब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों का, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। 2 से कैंसिल किया, 2 2 जा ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे डिवीजन चल रहा है, इसको हम लिख रहे नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 21/10, और यहाँ पे आ गया 7 2 जा 14/15। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ। यहाँ ऊपर वाले इस क्वेश्चंस को हम ऊपर देखते हैं, स्पेस कर लिया है, स्पेस आ गया हमारे पास। क्या किया हमने यहाँ पे, 7 3 जा 15 हो गए, 15 मेंशन किया और अपॉन में 5 2 जा 10 आ गया। और जब हम यहाँ पे गए, डिवीजन, मेन डिवीजन का साइन ये है। इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो 5 3 जा 15 हो गया था और 2 2 जा 4 हो गया था। तो 7/2 मल्टीप्लाई 4 ऊपर जाएंगे और 15 नीचे आएगा, और डिवीजन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, 15/14, इसको लिखे रहिए। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 15/10 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 7 2 जा 14 हो गया। अब 14 और ये 15 है, 15 जाएगा, ये जो नीचे की संख्या होती है ये ऊपर जाती है और ये इसके पास आती है, ये हमारा रूल होता है मेन डिवीजन से। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 15 पहुंच गया ऊपर और नीचे क्या आ गया हमारे पास, 14 आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई, ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 14 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। हमें मालूम है डिवीजन के बाद का जो भी फ्रैक्शन होता है उसको चेंज कर देते हैं हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में, और जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। 14 से 14 कैंसिल हो गई, 15 से 15, हमारा आंसर कितना आ गया, 15/10 का आ रहा था, थोड़ा सा शायद मिस्टेक कहीं तो नहीं लिख दिया, 15/10 नहीं था, 7 3 जा 21 था, सॉरी यहाँ पे जो मेंशन था ये 21 था, मल्टीप्लाई गलत रीड कर लिया था, ये है 21/10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th पे।
5th को आप देखिएगा, अब यहाँ पे केवल आपके पास डिवीजन का साइन है और मल्टीप्लाई का साइन है। तो सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको यहीं पे कर दें, इजी हो जाता है। डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, 14 हमारा ऊपर आ गया और 104 नीचे आ गया। अब जब हमने इसको कैंसिल काटना चालू किया तो 13 1 13, 13 8 जा कितना हो गया 104, ठीक है। और यहाँ पे हमने काटा तो 7 2 14, 7 9 63 हो गया, ठीक है। और हमारा और कैंसिल क्या हो रहा है देखते हैं, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 4 8 हो गया, और 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 4, 4 1 4 और 4 3 12 हो गया। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 13 ऊपर आया और 19 9 होता है 171, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं, बस हमें कैलकुलेशन आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन टेबल आना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आपके टेबल 1 से 20 तक के बहुत अच्छे होने चाहिए। यदि आपको 1 से 20 तक के टेबल नहीं आते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और जिसके कारण आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले आप याद रखिए कि कंपटीशन में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसी की प्रैक्टिस है। पेपर टफ नहीं होता है, ये जो सिलेबस रहता है वो हमारा 10th तक के लेवल का रहता है, पेपर टफ नहीं है, बट मेन इसमें हमें प्रैक्टिस चाहिए और टाइम सेविंग चाहिए। टाइम सेविंग अगर आपने करना सीख ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी एग्जाम आपको निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिखा आपने, ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, पावर है, पावर दिख रही है, पावर हो गया। तो इसमें क्या है, 1/3 है, इट मीन्स क्यूब रूट है। 1/3 को हम क्यूब रूट बोलते हैं और 1/2 को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट है तो हमें कुछ ना कुछ अंदर ही ऐसा सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी अंदर के नंबर में जिसका क्यूब रूट बन रहा होगा। मतलब सपोज जैसे कि 27 है तो 27 किसका हो गया, 3 का हो गया। तो 27 का जब हम क्यूब रूट करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा आंसर। तो कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा। चलिए हम देखते हैं क्या इसका, पहले तो हम देखते हैं कैंसिल अगर ये हो रहा है तो बेस्ट है। हमने इसको यहाँ पे 5 5 6 8, डिवीजन में क्या है 87 और 1/3, फिर प्लस में 72, इसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया। या मुझे देखो, आप लोगों को देखना आना चाहिए, मुझे देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पे एक 36 से अगर 2 इसको दे दूं तो ये 4 बन रहा है, 2 का स्क्वायर, और 36 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो अपने आप समझ में आ गया कि वो स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको देखना आना चाहिए। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 36 मल्टीप्लाई 4, इसमें से 2 निकाल लिए, 2 इसको दे दिए, 4 बन गया। तो 36 होता है 6 का स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मीन्स हमारे पास इसका जो ऑप्शन आएगा वो 12 आ जाएगा, क्योंकि बाहर कितना लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है। तो ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये 12 का, ये कायदे से 12 का स्क्वायर रूट है। या फिर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 7 जा कितना होता है 14। तो 144 तो आपको मालूम है 12 का होता है, बात ही खत्म। जैसा भी आप करना चाहो, वो तो मुझे दिख गया था, तो देखना आना चाहिए, वैसे तो वो इजी रहता है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, हम कैंसिल कर देते हैं इसको। 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, ठीक है। और 3 से ऊपर हो रहा है क्या, चेक करते हैं। अब हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे, देखते हैं वो लग रहा है कि नहीं। 5 5 में जहां तक मुझे लग रहा है कि 29 से कैंसिल होगा, क्योंकि 29 का कहीं भी वो किसी का नहीं रहता है ये क्यूब रूट। तो आप देखते हैं जरा, 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितने हो गए हमारे 24। 3 से कैंसिल हो रहा है, वैसे ये कैंसिल करते हैं। 3 1 जा 3 और फिर 3 के बाद हमने 2 इसको दिए, 3 8 जा 24, फिर एक इसके पास गए 3 5 जा 15 और ये हो गया 3 6 जा 18, ठीक है। आप देखते हैं 29 से कैंसिल हो रहा है क्या, 29 से भी मे बी होगा जहां तक है। तो अब जब होगा हमें कंफर्म हो रहा है, क्योंकि हमारे पास है, हमें निकालना ही है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो आप श्योर मान के चला करो कि ये होगा ही। अब हम देखते हैं कैसे होता है। तो ये हमने देखा 29 हमारी क्या प्राइम नंबर है। अब हमें 29 को टेबल आता ही नहीं है, तो हम करके देखते हैं 29 में कितनी बार जाएगा ये। 7 9 जा कितना हो गया 63 और 7 2 जा कितना हो गया 14। 14 और 6 कितने हो गए आपके, 14 और 6 हो रहे हैं आपके 20। ये तो ज्यादा हो रहा है, तो 6 जा करके देखते हैं। 6 जा करके देखा तो कितना हो जाएगा,
6 9 जा 54 और 6 2 जा 12, 12 में 5 प्लस किए 170, 174 हो गया। तो 174 जब हमने 185 में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया, 111 बचा, 174 और वहां पे लिखा हुआ है 116। अब 116 इसके टेबल में, अब देखिए 6 लिखा है ना, तो सिंपल ये देख लिया करो कि 9 के टेबल में 6 कब आता है, तो 9 4 36 होते हैं, तो डायरेक्ट आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखो। आप आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 8 हो गया, और 8 में आपने 3 प्लस किए तो कितना हो गया 11। ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। जब मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाई थी ना, तो यूनिट डिजिट को आप हमेशा अपने माइंड में रखना, आपको ये काटने के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैंने अभी क्या किया था, आप देखिए यहाँ पे रिमेन कितना बचा था 116। अब क्या हुआ, मुझे 29 से काटना था, तो 29 से मैं 1 जा नहीं करूंगी, 29 1 जा, 29 2 जा, 29 3 जा, मैं सीधे देखूंगी कि 9 के टेबल में 4 कब आता, ये 6 कब आता है, तो 9 4 जा होता है 36, तो मैं डायरेक्ट 4 से, अगर मैं श्योर हूं कि ये इससे डिविजिबल है तो मुझे टेबल पूरा पढ़ना ही नहीं है, बस कंफर्मेशन करना है, और कंफर्मेशन के लिए सीधे मल्टीप्लाई करके देखना है अपने सेफ्टी के लिए कि मैं सही कर रही हूं कि नहीं। तो यहाँ पे जब हमने किया तो 4 जा आपको कितना मिल गया, पहले कितना मिला था आपने जब कैंसिल किया था तो 6 जा मिला था, और फिर आपको मिल गया 4 जा, और यहाँ पे लिखा है 1/3, यानी कि ये 64 किसका होता है, 4 का होता है, 4 का क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट ये क्यूब होता है, और ये 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया 4, तो आपको इसकी जगह पे क्या मिला, इस पूरे की जगह पे 4, और इसकी जगह पे आपको क्या मिला 12, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क 1/2। अब 12 और 4 को प्लस किया तो कितना हो गया 16, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो अभी तो 16 और इजिकल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क और 1/2। अब 1/2 जब इस साइड आता है, 1/2 जब इक्वल के इस तरफ आता है तो वो अपोजिट स्क्वायर में चेंज हो जाता है। इट मीन्स ये किस में चेंज हो गया, 16 के स्क्वायर में। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 196, तो 16 का स्क्वायर हो गया 190, नहीं सॉरी 196 नहीं होता है, 225 15 का होता है 256 होता है। ये आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया। ये चीज आप फिर से देख लीजिए, 12 को 6 में प्लस किए 16 हो गया, 16 के बाद ये जो आपका स्क्वायर रूट का साइन है जब वो इस साइड आता है इक्वल के तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो आपके क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया 250। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आ गया है माइंड में तो मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या होता है जब हम आपको इस तरह से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मार्क पे साइन ये जैसे बना हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन मार्क लिखा रहता है फिर लिखा रहता है स्क्वायर, कभी कभी क्वेश्चन मार्क लिखा रहता है और लिखा रहता है 3, क्वेश्चन मार्क लिखा रहता है 1/2। तो कभी भी इस तरह से आए तो थोड़ा सा आप मन में सोच लिया करो कि अगर वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, और स्क्वायर में है और क्यूब में है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, और यदि वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में है तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी। अब सपोज इसके जो ऑप्शंस आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये आपको बड़ा दिख रहा है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जब भी अगर ये स्क्वायर रूट बाहर लिखा है या क्यूब रूट लिखा है या 1/4 लिखा है तो आप मान के चलो कि इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, और अगर इसके बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, पावर 4 पावर 5 पावर 6 लिखिए तो उसकी वैल्यू छोटी होगी। तो अभी क्या था यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा था इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी आई है। ये चीज अपने माइंड में रखना। कभी कभी 4 ऑप्शन, सपोज इसके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होता 16, दूसरा ऑप्शन होता 4, तीसरा ऑप्शन होता 8 और चौथा ऑप्शन होता 256, तो आप ये मान के चलो इसका यही आंसर होता और कोई आंसर नहीं होता। ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में कई चीजें जो मैं आपको बीच में बताती हूँ, टिप्स देती हूँ, वो आप माइंड में रखा करें, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं पेपर में। मैं क्या दिया हुआ है आपका 13 का स्क्वायर दिया है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम इन 2 स्टेप्स को अगर प्लस माइनस में है तो हम कर सकते हैं। तो 28 है, डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितना आ गया 7 आ गया, और -3 का क्यूब मतलब 3 का पहले स्क्वायर करेंगे
3 का स्क्वायर 9 और 9 का 3 से अगेन मल्टीप्लाई होगा 27 आ गया और प्लस 107। अब हमने क्या किया, माइनस के थे तो माइनस इससे किसी से भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ से करा क्योंकि 7 इजीली कट हो जाता है। तो 107 में से 27 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 80 आ जाएगा, क्योंकि 7 से 7 चले गए और 100 से 20 कर दिए तो 80 वो हो गया और प्लस का 7 ये हो गया, तो 87 हो गया। और 87 को 169 में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट में आए तो यहाँ पे आके कट जाएगा और काटेंगे तो कितना बचेगा, 16। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास इसका, 16 आंसर। अच्छा यहाँ पे 16 का स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रूट भी तो था, तो स्क्वायर रूट भी था तो हमारा जो स्क्वायर आया है वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आया 16। और यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो अगेन स्क्वायर रूट में आएगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। इसका सही करेक्ट आंसर जो है वो 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने देखा कि 5 - 3 इसमें देखो आपका बार का वही साइन आ गया। सबसे पहले आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे। जब आपने इस पार्ट को सॉल्व किया तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अगर अलग अलग संख्या है, कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीपल, तो ये आपका इधर जाता है और ये आपका इधर जाता है। तो 7 इधर गया और 6 इधर गया, तो 7 - 6 कितना हो गया, 1। और नीचे 6 से 1 जा कितना हो गया, 42। ऐसी आदत डालिए आप, पूरा लंबा लंबा कैलकुलेशन की आदत मत डालिए। इसको सॉल्व करने पे आपको 1/42 मिल गया। और यहाँ पे कितना लिखा है, 1/2। जब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 42 आ जाएगा एलसीएम, तो क्योंकि 2 इसका मल्टीपल है और 2 से जब डिवाइड करोगे तो 21 आएगा। 21 इधर पहुंचेगा और यहाँ पे केवल 1 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने पे कितना मिल गया, 22/2 से जब हम डिवाइड देंगे इसको 42 को तो 21 आएगा। 21 1 जा 21, और जब 42 से 42 को डिवाइड दोगे तो 42 ही आएगा, तो 1। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिल गया 22/42 और इसको सॉल्व किया तो 11/21 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे गए और चाहो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि आपको अगेन वो एलसीएम लेना है। जब आपने इस पार्ट को सॉल्व किया तो 2 माइनस मीन्स क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया, 5/2। अब आप इसको 5/2 से सॉल्व करोगे। इसको 22/42 ही रहने दो क्योंकि एलसीएम फिर 42 आएगा। जब एलसीएम 42 आ गया तो 42 के बाद 21 आएगा, 2 से डिवाइड दोगे। 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110, और यहाँ पे कितना आएगा, 22 ही आएगा, और अपॉन में कितना हो गया, 42। आपका यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद आपका 3/4 है। जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आया आपके पास, 10 में से 2 गए 8 आया, और यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 गया 8 आ गया, 8/42। और यहाँ पे कितना लिखा है, 3/4 प्लस में 3/4 को इसमें सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। फिर अब देखिए इसके फैक्टर कितने हैं, 2 × 2, और इसके फैक्टर कितने हैं, 21 × 2। तो यहाँ पे 2 एक और एक्स्ट्रा आएगा, मतलब 42 का जब आप करोगे तो एक 2 तो इसके अंदर मौजूद है लेकिन एक 2 और आपको लेना पड़ेगा। तो 42 2 जा कितना हो जाएगा, 84। तो आपका एलसीएम आएगा 84 आएगा। इनको सॉल्व करने पे आपको 84 मिलेगा, और 84 लिखोगे। उसके बाद 4 से जब डिवाइड दोगे तो आपका 21 रिमेन आएगा। 21 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 21 3 जा 63 प्लस 88। और जब इन दोनों को आपने प्लस किया तो ये कितने बन जाएंगे, प्लस करने पे 1 और 3 और 8 कितने, 6 और ये कितने हो गए, 6 6 12 14 और 1 कितने हो गए, 15। 151/84। अब ये 151/84 हो गए, और बाहर कितना लिखा है, 5। अब 5 से आप इसको इसके साथ सॉल्व कर लीजिए। 5 माइनस का है तो आपने 5 - 151/84 ये आपको सॉल्व करना है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 84 आएगा। 84 का जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 420 - 151। अब 420 में से 151 माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे, 9 आया। 10 में से 1 गए 9, और ये 11 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ 3 में से 1 गए तो 2। 269/84। या तो आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन किस रूप में लिखा होगा आपका,
मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए आपको इसको इससे डिवाइड देना पड़ेगा और फिर रिमेनिंग जितना आएगा वो आपको लिखना होगा। अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में आप एक चीज देखिए, यहाँ सब पे पावर्स लगी हुई हैं, 4 पावर 4 4 4, यहाँ पे भी, यहाँ हमें पावर की वैल्यू निकालनी है। जब कभी ऐसा केस आता है ना तो हमें इन्हें सेम टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा नंबर में सेम। कैसे? अब जैसे ये लिखा है 0.49, यानी कि ये किसका हो गया? 0.7 का हो गया। 0.7 को जब आप 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा, तो ये स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। तो स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 8 हो गया 0.7 में। आगे हम गए तो ये कितना 0.7 का क्यूब होता है, तो 0.7 लिखेंगे, क्यूब जो आया क्यूब को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 4 से 12। अब आपका डिवाइड है तो डिवाइड में अपॉन में आएगा, अपॉन में 0.7 लिखा, और ये होता है ये आपके 40 की रेंज में आता है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 40 से 50 तक निकालना इजी होता है। अब क्योंकि ये 50 का जो होता है 2500 होता है और 2500 से छोटा है, तो 2500 से छोटा है तो यानी कि ये इस रेंज में है, इस रेंज में है, क्योंकि 50 से पहले आता है 49, तो 49 और 9 का जो रहता है यूनिट डिजिट वो 1 होती है, ये मैंने आपको बताई हुई है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2401। और यदि आपको ये नहीं मालूम है तो मैंने ना लिंक सेंड करी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखना। स्क्वायर टेबल कैसे बनाते हैं उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, उससे आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि ये कैसे किया गया सॉल्व। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 49 का हो रहा है, तो 49 का, तो 49 अगेन उसका होता है, तो ये 4 पावर हो जाएगी, 4 और बाहर भी 4 है तो कितनी हो जाएगी? 16। और यहाँ पे हम जब गए तो 70/100 क्या होगा? इसको तो बोलने की बात ही नहीं है, 0 से 0 कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.7। तो हम लिखेंगे 0.7 और यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क +3। क्वेश्चन मार्क को मैं x मान रही हूँ जिससे सवाल करने में इजी रहता है। अब क्या हुआ? अब ये हमारा वो डाइसिस का जो रूल है हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.7 और आपने इसको प्लस किया, 8 + 12 कितने हो गए? 20 में -16, क्योंकि 16 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, घातांक नियम होता है, शायद आप लोगों को मालूम होगा पावर्स लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है। तो 12 + 8 हो गए 20, और नीचे जो डिवीजन में होती है वो माइनस होती है, तो 20 में से 16 माइनस करी तो 4 आ गई। 0.7 पे पावर 4 और यहाँ पे लिखा है 0.7 पे पावर x + 3। अब क्या होगा? जब बेस सेम होता है, ये बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, तो पावर क्या इक्वल हो जाएगी? 4 = x + 3, और 3 इसमें से आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर से बोल रही हूँ। ये 0.7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। ये 0.7 का पावर 3 है, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। और ये जो है ये हमारा 49 का स्क्वायर है 0.49 का, और 0.49 मीन्स 0.7 का स्क्वायर, तो ये हमारा 0.7 की पावर 4 हो गई, और 4 कितना हो जाएगा आपका? 16। ये डिवीजन में था तो नीचे चला गया, और इसको हमने चेंज कर लिया 0.7 में। हमने सबको एक तरह से चेंज किया, क्यों? क्योंकि हमें पावर निकालनी है तो पावर में क्वेश्चंस लाना पड़ेगा पावर के रूप में, तो हमने इस तरह से किया। तो हमारा क्या हुआ? जब पावर ये बेस सेम हो गए तो बेस को हटा दिया, पावर आपस में इक्वल हो गई और हमारी x की वैल्यू आ गई 1। अब हमारा लास्ट एक क्वेश्चन बचा है जो बहुत ज्यादा इजी है, उसको चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इसमें 2 - 1 बार लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। 3 - 1 किया, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो गया। 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 6। 5 - 6 हो गया, क्योंकि 3 × 2 = 6 होगा, और -6 तो -1 आ गया। ये कितना आ गया? -1 आया। और -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। 12 किसकी है? माइनस की, और बाहर माइनस लिखा है। 12 प्लस के 12 और माइनस के 12 कट के क्या हो गया? 0। फिर से आप देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन था। 2 - 1 किया 1 आया, 3 - 1 किया तो कितना मिल गया? 2। 2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6, माइनस के 6। 5 प्लस के थे और माइनस के 6 थे, तो माइनस का 1 मिला हमें,
और माइनस के 1 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि माइनस का 1 था और माइनस का 4 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, मल्टीप्लीकेशन रूल लग गया, और 4 का हमने जब किया तो प्लस का बन गया। तो ये कैसे बना, ये मैं आपको इधर समझा रही हूँ। -4 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन रूल है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 4, और जब ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस का 8 अपना आपके कितना हो गया, ये दोनों प्लस हो गए 12, माइनस के 12 बन गए, और बाहर प्लस का 12 था, 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुए तो आंसर कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। अब आपने आज देखा कि मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में इससे रिलेटेड, वी बॉडमास से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। यदि इनमें कहीं भी आपको कोई डाउट है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं आपको इससे रिलेटेड, अभी सिंप्लीफिकेशन ऑफ नहीं हुआ है, मैं इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि ये सबसे, मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से करना आपको, इसकी प्रैक्टिस बहुत करना, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है लेकिन क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दिखते हैं कि हम लोग डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, हमें डर को भगाना है। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए, और कहीं भी कोई डाउट है वो पूछिए। और अगर मेरी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।